So again it is a new session for us. ठीक है ना, हमारे लिए एक नया सेशन है. So happy good morning to all of you. ठीक है ना, आप सभी लोगों को सुप्रभात. ठीक है ना. So अभी एक सेशन आपका शायद कंप्लीट हो चुका है ना. हाँ, आप लोगों का एक सेशन कंप्लीट हो गया है. सेकंड सेशन में मेरे साथ में जुड़े हुए हैं और इस सेशन में मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री की कुछ आइडिया के बारे में बात करूंगा, कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूंगा और उसके बाद में सेशन को कंटिन्यू करेंगे. तो इट्स नॉट अ इंडिविजुअल टॉपिक बट इट इज़ अ बिगिनिंग ऑफ द सिलेबस. ठीक है ना. तो कैसे करते हैं कि हम किसी भी सिलेबस का शुरुआत कैसे करते हैं. आप सभी लोग इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों. आप सभी लोग हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम. करेक्ट. ठीक है ना, सिर्फ आपको कैमरा ऑन करने हैं, बाकी वॉइस को करना है. ठीक है. चलो तो हम बात करते हैं आज के सेशन के ऊपर. और आज का हमारा जो टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो मॉडर्न इंडिया को लेकर है. मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री का एक सेक्शन आता है. मॉडर्न इंडिया आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में वो सिलेबस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आप यूपीएससी एग्जामिनेशंस के अंदर अपीयर होना चाहते हैं तो आपको एक तो प्रीलिम्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जहां पर एक जीएस पेपर बने, वो जनरल स्टडी का सेक्शन है. उसमें आपके अंदर एक मेजर रोल प्ले करने वाला सब्जेक्ट है हिस्ट्री. और हिस्ट्री के अंदर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, हिस्ट्री के अंदर 3 से 4 सेगमेंट हैं. जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री आपका एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होता है. एंशिएंट हिस्ट्री आपका एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होता है. मिडाइवल हिस्ट्री आपका अगेन एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होता है. एंशिएंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री पॉलिटिकल सेंस में उतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि उसके आर्ट एंड कल्चरल डेवलपमेंट को लेकर है. तो वहाँ से भी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. और उसके बाद में हम आए हैं आज मॉडर्न इंडिया के ऊपर डिस्कस करने, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करता है. ठीक है ना. तो वो आपको प्रीलिम्स के अंदर जीएस पेपर 1 में मिलेगा. सेकंड आपका जो मिलेगा वो जीएस पेपर 1 मेंस के अंदर भी मिलेगा. जब आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेंगे तब मेंस के अंदर आपको मिल जाएगा. तो वहां पर भी आपको अगेन ये मॉडर्न इंडिया और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जैसे आपको टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे. तो ये एक आपका अगेन एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट आपके साथ में रहेगा. तीसरा इंटरव्यू में है, आपसे इसका नॉलेज की एक्सपेक्टेशन की जाएगी कि जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आप लोगों का वो नज़रिया है कि नहीं, वो सारी चीज़ों को देखना आपको आता है कि नहीं, इन्वेस्टिगेट करना आता है कि नहीं, मतलब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का आइडिया आपके पास में है कि नहीं है. तो ये भी एक आपसे पूछा जाएगा. क्विकली मुझे चैट बॉक्स में इन्फॉर्म करके बताएंगे, क्विकली मुझे चैट बॉक्स के अंदर इन्फॉर्म करके बताएंगे कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो एक बार सिलेबस को देख चुके हैं, यूपीएससी के सिलेबस को देख चुके हैं, या थोड़ा आइडिया है इस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का. अच्छा, सभी लोगों के पास में आइडिया है. नॉट येट. ओके, कोई इश्यू नहीं है. ठीक है ना. प्रिया बोल रही हैं कि नॉट येट. बाकी के सभी लोग, आकांक्षा श्रीवास्तव. तो कोई बात नहीं है. एक बार आप सिलेबस के थ्रू थोड़ा सा ट्रैवल करें मेरे साथ में तो ठीक रहेगा. आप सब लोगों के पास में एक काम कीजिए, एक नोट पैड ले लीजिए. नोट पैड है ना, एक पेन एंड नोट पैड को लेकर बैठेंगे. ठीक है ना. तो सिर्फ अपने को कुछ देखना करना ही नहीं है, बल्कि क्या करना है,
थोड़ा लिखते भी जाना है, नोट डाउन भी करने हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, तभी हमारा सिलेक्शन थोड़ा सा हम एक प्रॉपर डायरेक्शन की तरफ चल पाएंगे। तो थोड़ा सा मेरा वीडियो थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा आज, बेग होगा, थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, तो वो एक इशू रहेगा, तो कोई बात नहीं, ये काम चलते ही रहेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। कुछ मैं आपको पीपीटी वगैरह भी मैंने आपको शेयर किया है, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने उसको भी शेयर कर रखा है आप लोगों के लिए, तो वो भी हम कर सकते हैं, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। थोड़ा सा आप देखेंगे तो आपको कुछ स्क्रीन पर शेयर किया है मैंने, आपने देखा होगा, एक पीपीटी है, ठीक है ना। देखने से ज्यादा मेरे सुनने पर ध्यान लगाइए, वो इम्पोर्टेंट है। जितना ये सब जो लिखा है वो तो हम बता ही देंगे किसी ना किसी दिन में आप लोगों को सारी चीजें, लेकिन बट जो मैं बोल रहा हूँ वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एट द एंड आपको जो बताया गया है, जो समझाया गया है, वही काम आने वाला है। तो ये मैंने आपको शेयर किया है, अब मैं थोड़ा स्टॉप कर रहा हूँ इसकी शेयरिंग, जिससे मेरा आपके साथ में प्रॉपरली आई कांटेक्ट को मैं स्टेबलाइज कर सकूं, और कुछ अपनी बात को जो आज हमारा एजेंडा है उसकी वन इम्पॉर्टेंट की लाइन हमेशा दिमाग में रखना। मेरा लेक्चर लेने का पर्पस ही एक है कि आपको एटलीस्ट लेक्चर में से एक या दो इम्पॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास में आए, इसकी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर एटलीस्ट आपका एग्जामिनेशन में श्योरिटी, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन हैंडल करने का तरीका डेवलप हो जाए, एंड दैट इज माय जॉब, ठीक है ना। तो मेरा जॉब आपको सिर्फ इतना है कि आप एग्जाम को कितना आसानी के साथ में क्रैक करेंगे, करेक्ट है। और इसकी प्रैक्टिस एक दिन में नहीं होगी, इसकी प्रैक्टिस में थोड़ा सा टाइम लगेगा, करेक्ट है, इसकी प्रैक्टिस में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसकी प्रैक्टिस में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, बट कोई इशू नहीं आएगा आपके साथ में, तो ये इजीली हो जाएगा। कहते हैं वैसे भी रूम्स इज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक दिन में रूम नहीं बनता, तो हमारी प्रिपरेशन हम जिस भी लेवल पर हों, बट एटलीस्ट जस्ट आफ्टर 1 मंथ आप लोग मेरे साथ 1 महीने रहिए, देन यू विल रियलाइज कि मेरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितना ज्यादा हो गया है, मेरा अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना ज़्यादा बढ़ गया है, टॉपिक पे मेरा जनरल नॉलेज कितना बढ़ गया है। अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है ना। तो ये 3 से 4 कैटेगरी के अंदर अब आपने आपको जज करिए, ठीक है ना, कि हम उस तरीके से इम्प्रूव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा पास में जो एजेंडा है अभी 1 महीने के लिए आप लोगों के पास में, 1 से 1.5 महीने के लिए, वो है मॉडर्न इंडिया का। तो मॉडर्न इंडिया और इंडियन पॉलिटी के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। मॉडर्न इंडिया एक सेगमेंट होता है हिस्ट्री का, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये मॉडर्न इंडिया शब्द का मतलब क्या होता है इन जनरल वे में, आपकी जो भी समझ है उतना। मॉडर्न इंडिया, अच्छा इसका टाइम पीरियड क्या है। मॉडर्न इंडिया अगर हम बात कर रहे हैं तो हमको ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, हम हिस्ट्री के किस सेक्शन में बात कर रहे हैं, किस टाइम पीरियड में बात कर रहे हैं, कुछ आइडिया, थोड़ा बहुत भी आइडिया। हम्म, जल्दी से। हाँ नीलेश, मॉडर्न इंडिया का मतलब आफ्टर 1947। नहीं, ये तो पोस्ट इंडिपेंडेंस कहलाता है, मतलब आजादी के बाद भी, ठीक है ना, कोई बात नहीं है, ठीक है ना, गुड अटेम्प्ट। करंट हिस्ट्री 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी तो बड़ा होता है, 18th सेंचुरी में क्या होता है, 18th सेंचुरी से मतलब क्या होता है। अच्छा, एक क्लैरिटी अगर हमारे अंदर रहेगी। हाँ आकांक्षा श्रीवास्तव, आप अपना कैमरा ऑन कीजिए, बिल्कुल अपना कैमरा ऑन कीजिए, सो दैट आई कांटेक्ट प्रॉपर रहे और हम डिस्कस कर पाए किसी चीज को। मॉडर्न वर्ड का मतलब क्या होता है,
पहला तो हम ये देखने के। अच्छा, 18th सेंचुरी अगर आपने बोला है तो टाइम पीरियड तो कुछ होगा ना, इन विच टाइम पीरियड वी आर गोइंग टू डिस्कस 18th सेंचुरी, कब से कब तक का टाइम पीरियड। अगर हमने शब्द लिया है, पहले एक छोटे छोटे शब्दों से ऊपर बात करते हैं, अगर हमने 18th सेंचुरी वर्ड को लिया है तो ये कौन सा टाइम पीरियड है? ईयर वाइज कौन कौन से टाइम पीरियड के बीच में लाई करता है ये वाला? ये क्लैरिटी है ना? गेटिंग द पॉइंट? अगर हमने 18th सेंचुरी बोला है, 19th सेंचुरी बोला है, 20th सेंचुरी बोला है, अभी कौन सा सेंचुरी चल रहा है? 2020 के बारे में हमें कुछ बताना है। इन विच सेंचुरी इट लाइज? नीरज, अगर आपको बोलना है तो आपको अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा। नीलेश, नीरज, करेक्ट है, आपको अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा। ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी, गुड। तो 21st सेंचुरी का मतलब टाइम पीरियड क्या है 21st सेंचुरी का? 2000 टू 2099। सेंचुरी मतलब 100। कब से कब तक? 2000 से लेके 2099, 2099, यही होगा ना? इसी को बोलते हैं ना 21st सेंचुरी। से यस और नो। देखिए, आपके यहाँ पर इस जूम में एक फैसिलिटी है, नीचे रिएक्शंस दिए हैं। आप जैसी रिएक्शंस पे जाएंगे तो आप उनमें से जो भी रिएक्शंस है वो देना चाहते हैं तो प्लीज देते भी रहिए। इससे पता चलेगा कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है और आप उस चीज को फील कर पा रहे हैं, रियलाइज कर पा रहे हैं। ठीक है ना? मेरे साथ में आप जानते हैं, जो लोग मुझे जानते होंगे वो लोग मेरे को अच्छे से जानते होंगे कि मैं लैंग्वेज से कम बॉडी लैंग्वेज से ज्यादा बात करता हूँ आप लोगों को। तो बॉडी लैंग्वेज के लिए दो काम जरूरी होते हैं, एक तो आपका कैमरा ऑन होना चाहिए, हाँ, जिससे कम से कम चेहरे मोहरे के हाव भाव देखकर समझ में आ पाए। नहीं, कई बार होता है क्या है कि हम नींद में बैठे रहते हैं, हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है, तो हमारी अलर्टनेस होना चाहिए हमारे अंदर, तो वो एक होना चाहिए जो हमें बताती है कि हमें किस तरीके से सारी चीजों को करना है। ठीक है ना? तो ये एक रहता है, कोई बात नहीं, आराम से करेंगे। तो अगर 21st सेंचुरी मतलब की बात कर रहे हैं हम, 21st सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है इट इज द टाइम पीरियड बिटवीन 2000 टू 2009, 99, 2000 टू 2099। ओके, करेक्ट है? तो जैसे ही अगर हम 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं तो 18th सेंचुरी का टाइम पीरियड क्या रहेगा? अरे सीसेट का क्वेश्चन है, अगर दिस इक्वल्स टू दिस देन दैट इक्वल्स टू व्हाट? अगर 21वीं सदी से अभिप्राय हमारा 1700 से लेके 1799 तक का है, तो 18वीं सदी से अभिप्राय, सॉरी सॉरी, 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, अगर हम 21वीं सदी से अभिप्राय 2000 से लेके 2099 तक का समय काल है, तो 18वीं सदी का समय काल कितना होगा? 1700 से 1799। 1700 से 1799, करेक्ट है ना? तो इसका मतलब है अगर हम बोल रहे हैं 18th सेंचुरी, तो इसका मतलब कितना होगा? 1700 से 1799। ये बात तो क्लियर है? तो हमने अगर बोला कि मॉडर्न इंडिया कब से पढ़ना स्टार्ट किया, तो आपने बोला 18th सेंचुरी, मतलब 1700 से लेके 1799 की बात कर रहे हैं।
ठीक है ना। अब प्रश्न ये है कि 1700 में ऐसा क्या हो गया जिसके कारण से हमने इसको आधुनिक कह दिया, और 1699 में ये प्राचीन हो गया था या मध्यकालीन हो गया था। 1699 में ये मिडेवल हो गया, और 1700 के अंदर ये क्या हो गया, मॉडर्न हो गया। तो कुछ तो हुआ होगा जिसके कारण से हमने इसको मॉडर्न बोला है। सर इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था, उसके वजह से मॉडर्न इंडिया बोला गया। अच्छा, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था। मॉडर्न इंडिया है, भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बाद में आया है। ये 1700 में कौन सा इंडस्ट्रियलाइजेशन भारत में आया था, है ना। 18th सेंचुरी से ही तो चालू हुआ था ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा कहने का पर्पस समझ पाए। और एक बात बताइए, इंडस्ट्रियलाइजेशन मान लीजिए आपकी बात है, वैसे नहीं है, ब्रिटेन के अंदर भी थोड़ा सा लेटेस्ट स्टेज के अंदर आया है, ठीक है ना। चलो ठीक है, फिर भी हम बात लेते हैं इंग्लैंड के अंदर। लेकिन अगर आपकी बात मान ली जाए तो केवल और केवल इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से मॉडर्न हो जाते हैं। सर बट चेंजेस तो आएंगे ना उसके बाद, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो बहुत सारे चेंजेस भी आए, तो फिर वो मॉडर्न कहलाएगा। मतलब किस तरीके के चेंजेस, मैं वही तो सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपसे वही तो डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। किस तरीके के, सर मतलब हर जिसके टाइप आधार के पर हमने चेंजेस। सोसाइटी को, इस हिस्ट्री को, इस टाइम पीरियड को मॉडर्न कह दिया। सर वही कभी चेंजेस मीन्स, जैसे कि पहले मतलब रेलवेज की फैसिलिटीज नहीं थी, तो फिर 18th सेंचुरी में रेलवेज की फैसिलिटीज अच्छा, आई। तो 18th सेंचुरी में रेलवे आया कि 19th सेंचुरी में रेलवे आया? 18 में आया सर। पहली रेलगाड़ी कब चली थी? बचपन से याद कर रहे हैं ना। देखो मैं वही बता रहा हूँ कि मेरी क्लास में कॉन्सेप्चुअल लेवल पर हम काम बहुत करेंगे, यस। कि नॉट ओनली फैक्चुअल मेमोराइजिंग हमने याद कर लिया, वही हाल हो जाएगा। अगर जैसे पढ़ते आए थे वैसे ही पढ़ते रहे तो जो जैसे अब तक मार्क्स मिलते आए थे वैसे ही मार्क्स मिलते रहेंगे। अगर हम कुछ डिफरेंट चाहते हैं तो हमें अपने पढ़ने के तरीकों को बदलना पड़ेगा। एग्जाम की रिक्वायरमेंट कुछ और है, कुछ और तरीके से है। अभी देखो आगे चलते चलेंगे, आपको कई सारी चीजें दूर होती जाएंगी और आपके सामने एक पिक्चर क्लियर होती जाएगी। अच्छा, पहली रेलवे कब चलाई गई थी भारत में? पहली ट्रेन कब, बचपन से याद करते, क्लास फोर्थ या फिफ्थ के अंदर एनसीईआरटी वगैरह में वो जो दिया रहता है वो दिया रहता है। हुँ? कोई बता सकता है? एनीवन? 1987। 19? इतना लेट? इतना भी लेट नहीं है। अच्छा, मतलब आपने क्या समझ रखा है, भारत है तो मतलब अभी कहीं चली होगी? ऐसा मत बोल देना कि कल परसों ही कुछ है, और ये भी मत बोल देना कि लॉकडाउन के कारण नहीं चल रही थी। गेटिंग द पॉइंट, है ना। तो ये जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, हमें कई बार वो चीज़ें भी पढ़नी पड़ जाती हैं जो एमए हिस्ट्री वाले ने नहीं पढ़ा, पीएचडी हिस्ट्री वाले ने भी शायद नहीं पढ़ा होगा, और वो इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमको पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। सर या तो 1957 में या फिर 1857 में। 1957 में या 1857 में, आंसर दोनों में से एक भी नहीं है, लेकिन 1857 वाले आंसर थोड़ा क्लोज आंसर है, ठीक है ना। आंसर थोड़ा क्लोज है, ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। मैं आप लोगों के लिए, बाकी मैं मेन टॉपिक में जब आऊंगा तब बताऊंगा। 1853 अराउंड
इसको मानते हैं। मैं उससे पहले भी थोड़ा बताऊंगा उसके बारे में, क्या डिस्प्यूट है रेलवे, और जब मैं प्रॉपर टॉपिक पढ़ाऊंगा रेलवे का तब मैं बताऊंगा। तो अगर हम, मैंने बोला 1857 ही मान लीजिए, आपको हाइपोथेटिकल मान लीजिए, अभी नहीं है, मैंने बताया 1853 आप तब तक के लिए याद रख सकते हैं। तो आप 1853 के टाइम पीरियड को कहाँ रखेंगे, 18th सेंचुरी में और 19th सेंचुरी में? अभी तो बताया है सेंचुरी, 19th सेंचुरी में रखेंगे 19। ना। हाँ, तो 19th सेंचुरी में आ गए, तो फिर वो मॉडर्न इंडिया वाला कॉन्सेप्ट तो अपन बोल रहे हैं 18th सेंचुरी 1700 से। तो ऐसा क्या रहा, किस तरीके की चेंजेस रिफ्लेक्टेड होना स्टार्ट हुए? थोड़ा मेरे साथ में पढ़ना टिपिकल जरूर लगेगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की मतलब गारंटी लेता हूं, सब्जेक्ट पढ़ना आ जाएगा। जो एग्जामिनेशन का एक फियर है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, जो हमारे सोसाइटी के बीच में पाल रखा होता है, यूपीएससी के अंदर सिविल सर्विसेज में सिलेक्शंस कम क्यों होते हैं? क्योंकि वी आर फॉलोइंग द जस्ट ट्रेडिशनल वे, जैसा आ रहा है, जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है। कहना नहीं होगा, झोला छाप टीचर मार्केट के अंदर बहुत हैं, वही एक ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, वही हम सारी चीजें, तो हमें भी अवेयर होना है, इसीलिए मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूं। तो मेरी क्लास आप लोगों के इंटरेक्शन पर डिपेंड करती है। आप जितना मेरे से इंटरेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे, उतने ही प्रश्न मिलेंगे, उतने ही प्रश्न मिलेंगे तो उनके उत्तर मिलेंगे, और उतना ही टॉपिक्स पर हमारा कमांड बन पाएगा। तो फिर एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन पूछे हमारे पास में, उसके लिए एक बेहतर सॉल्यूशन होगा ही होगा। करेक्ट है? से यस इफ यू एग्री। अगर आप राजी हैं मेरी बात से तो हाँ बोलिए, और हाँ बोलने के तरीके रिएक्शंस में जाकर साइन शो कर दीजिए, ठीक है ना? गुड, गुड। तो आप रिएक्शंस में जाकर साइन शो करते रहेंगे, देन डेफिनेटली पता चलता रहेगा कि क्लास अभी तक जिंदा है। क्लास अभी तक जिंदा है बोला है मैंने, टाइगर अभी भी जिंदा नहीं बोला, क्योंकि आप लोगों को टाइगर अभी जिंदा है डायलॉग हमेशा याद रहता है, क्योंकि सलमान ने बोला था ना। करेक्ट है? तो ये हो गया हमारा। चलो थोड़ा सा बात करते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं अगर इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में कुछ आया भी है, रिफ्लेक्ट भी हुआ है, तो इंडियन सिनेरियो में वो बहुत बात लिखा है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि क्या केवल इंडस्ट्री में चेंजेस आने से सभी जगह पे चेंज आ जाते हैं? देखो, हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में एक होता है सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंजेस, दूसरा होता है एक आर्थिक परिवर्तन, इकोनॉमिक चेंजेस। ठीक है ना? 10 मिनट का क्लास है अभी हमारे पास में, टाइम पीरियड 10 मिनट का ही बचा। कल से प्रॉपरली कोशिश किया करो, ऑन टाइम आप मेरी क्लास में लॉग इन कर जाएं, उतना ही बेहतर रहेगा। करेक्ट है? एक होता है पॉलिटिकल चेंजेस, एक होता है आपका कल्चरल चेंजेस। ठीक है ना? तो सोशल चेंजेस होते हैं, इकोनॉमिकल चेंजेस होते हैं, पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं, और कल्चरल चेंजेस होते हैं। करेक्ट है? एग्री? लगभग लगभग ये 4 से 5 प्रकार के बदलाव हमारे जीवन में होते रहते हैं, हमारे जीवन में द इंडियन सोसाइटी अफेक्टेड, हम लोग फील करते रहते हैं। राजनीतिक चेंज, पॉलिटिकल चेंजेस, क्या होता है पॉलिटिकल चेंजेस? अरे राज्य व्यवस्था का बदलना, सत्ताओं का बदलना, अथॉरिटी का चेंज हो जाना, उसको ही बोलते हैं ना पॉलिटिकल चेंजेस। आप सभी लोग मध्य प्रदेश से हो, है ना? मध्य प्रदेश में होली का त्योहार याद है ना? होली का अभी रिसेंट 2020, है ना? होली पर ही कुछ चेंजेस होना स्टार्ट हुए पॉलिटिकल चेंज में, 5 से 7 दिन के अंदर
नए मुख्यमंत्री आ गए हमारे पास में, सत्ता का बदलाव हुआ, हो गया। कमलनाथ जी की जगह पे शिवराज सिंह चौहान आ गए। क्या ये राजनीतिक परिवर्तन नहीं है कि नहीं है? पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जैसे ही पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बदला, सब कुछ बदलने लग गया। तो सबसे पहला चेंज जो हमको दिखता है वो पॉलिटी के अंदर दिखता है। पॉलिटी के अंदर मतलब पॉलिटिकल, राजनीतिक परिवर्तन, पॉलिटिकल चेंजेस दिखता है हमको। करेक्ट है? आपका अटेंडेंस मार्क कर लो। ठीक है ना? तो पहला इजीली रिफ्लेक्ट होने वाला चेंज क्यों है? क्योंकि सबसे जल्दी होता है ये परिवर्तन। आप दुनिया में जितने भी टाइप के परिवर्तन ले लीजिए, चाहे आर्थिक परिवर्तन लीजिए, चाहे सामाजिक परिवर्तन लीजिए, या आप कोई राजनीतिक परिवर्तन लीजिए, या आप कोई भी परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन को लीजिए, द कल्चरल चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस, सोशल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस, इन कोई भी प्रकार के चेंजेस को देख लीजिए। सबसे पहला अगर कोई चेंजेस होता है और बहुत ही फ्रीक्वेंटली कोई चेंज हो सकता है, दैट इज अ पॉलिटिकल चेंजेस। पहला परिवर्तन जिसको आप बहुत जल्दी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी हो सकता है। कहते हैं पॉलिटी में चेंज के लिए इवन अ 1 डे इज सफिशिएंट। 1 डे की बात छोड़ो, 1 आवर इज सफिशिएंट। करेक्ट? व्हेन औरंगजेब killed her when Aurangzeb killed his elder brother Dara Shikoh, only in after a few moments the entire political structure changes. औरंगजेब ने दारा शिकोह को मारा, तुरंत सत्ता का परिवर्तन। खिलजियों ने इलवारियों को मारा, खत्म, तुरंत सत्ता का परिवर्तन। बहुत जल्दी दिख गया। दिखा कि नहीं दिखा? रातों रात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बदल गए। याद है अभी रिसेंटली कुछ घटना हुई थी महाराष्ट्र के अंदर। करेक्ट है? अरे ऐसा नहीं है कि इतिहास पढ़ रहे हैं तो हम वर्तमान। आप कोई भी सब्जेक्ट में सक्सेस तभी मिल पाएगा जब आपके अंदर कनेक्टिव पावर होगी, प्रेजेंट को पास्ट से कनेक्ट करने का पावर डेवलप होगा। धीमे धीमे आएगा, मैं करवाऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा आप लोगों को, तो होगा। करेक्ट है? देखो, एक मैं बात बात पर करेक्टा जरूर बोलता रहूं, मैं, ये मेरा आदत है। ठीक है ना? करेक्टा। तो आप ये मत सोचना पता नहीं सर क्या बोलते हैं बीच बीच में। ठीक है ना? साउथ इंडिया में एजुकेशन हुआ था तो मुझे एक मेरे टीचर थे, उनका बोलने का आदत था, मुझे बड़ा अच्छा लग गया, अट्रैक्टिव लग गया, तो मेरा अपना हैबिट डेवलप हो गया उस तरीके से। मैं उनको कॉपी करने लगा, कॉपी करते करते वो मेरे हैबिट के अंदर इंडल्ज हो गया, है ना? तो धीरे धीरे अडॉप्ट हो गया, अब वो ऑटोमेटिक हो गया। तो मैं भी तो यही चाह रहा हूँ कि जो मैं पढ़ाऊँ वो आप धीरे धीरे आप उसको कॉपी करें और धीरे धीरे वो आपके ब्लड में चले जाए। तो यही तो होती है मेरी कोचिंग। समझ में आया ना? अच्छा, आप लोग सुबह से बहुत तनाव में बैठे हैं। पहले वाले टीचर ने कोई ज्यादा परेशान कर दिया, मेंटल टॉर्चर दिया है क्या आप लोगों को? मुंह उतार के बैठे हैं जैसे पता नहीं कोई पहाड़ वहाड़ तोड़ा दशरथ मान जी की तरह, है ना? अरे खुश नहीं रह सकते? प्रसन्न, मॉर्निंग टाइम है, एंजॉय द वेदर। ठीक है ना? अभी आजकल वेदर के अंदर काफी अच्छे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं ना। ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे आपको, इंडिया में मानसून का सीजन चल रहा है अभी, है ना? वो ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे आपको कि मानसून कैसे आता है क्या नहीं आता। इतना अभी तो आप मजा लीजिए, सुबह का टाइम है। खुश नहीं रह सकते? चेहरा अच्छा ऐसे खिला हुआ, खुश इस बात को लेकर हुई है कि देखो आज हमको पता चल गया 21 सेंचुरी क्या होती है।
आज हमको पता चल गया 17वीं सेंचुरी क्या होती है, आज हमको ये पता चला कितने टाइप के चेंजेस होते हैं, आज हमको ये पता चला कि भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी, काइंड ऑफ थिंग्स। अरे खुश रहने के कुछ ना बहाने तो ढूंढो कि कुछ एक अच्छी सुबह हुई है जिसमें हमें कुछ जानने को मौका मिला, कुछ पहचानने को मौका मिला। ऐसे तनाव में बैठे बैठे रहते हो, स्माइलिंग फेस, थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, है ना। मुस्कुराएंगे तो आसान हो जाता है ना सारा काम, कहते ना, कहते हैं शब्दों से जितना बोलो उतनी एक मुस्कुराहट काफी है ना? और इतिहास में ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इतिहास मतलब हिस्ट्री की स्टडी, मतलब मेरी क्लास मतलब एक्शन भी मिलेगा, रोमांस भी मिलेगा, थ्रिल भी मिलेगा, कॉमेडी भी मिलेगी, है ना। इट्स अ कंप्लीट बॉलीवुड पैकेज। डायलॉग भी मिलेंगे आपको, गांधीज्म पढ़ाऊंगा तो सेंटिमेंट भी मिलेगा आपको, है ना। कॉमेडी भी मिलेगी आपको, जब मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में पढ़ाऊंगा तो आपको कॉमेडी भी मिलेगी। तो इस मूवी के अंदर आप ये मत सोचिए कि हम पढ़ाई कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट को, अरे हम तो एक मूवी देख रहे हैं, रोहित सर हमें कुछ मूवी दिखा रहे हैं, बस उसको फील कीजिए, उसको रियलाइज कीजिए, है ना। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। तो चेंजेस की बात कर रहे थे, तो पहला पॉलिटिकल चेंजेस मतलब 1 घंटे में भी हो जाता है, राजनीतिक परिवर्तन दुनिया में 1 घंटा भी सफिशिएंट होता है ना। मूवी देखी थी पद्मावत? अरे ऐसा नहीं, मूवी भी नहीं देखी आपने, है ना। मैक्सिमम सभी लोगों ने, पूरा इंडिया ने घूमर घूमर पे डांस भी किया था यार। उसका पहला सीन, फर्स्ट सीन, when Alauddin Khilji killed his uncle Jalaluddin Khilji, 1 मिनट 1 घंटे में मारा और पूरा का पूरा राजनीतिक परिवर्तन हो गया। इसका मतलब इतनी जल्दी पॉलिटिकल चेंजेस हो गया। हाँ, पॉलिटिकल चेंजेस हो जाता है, पॉलिटिकल चेंजेस इज पॉसिबल। मैंने बताया इवन अ 1 hour इज सफिशिएंट फॉर द पॉलिटिकल चेंज। लेकिन कभी आप सोचो इतनी जल्दी इकोनॉमिक चेंजेस हो सकते हैं? एक क्वेश्चन है नीलेश सिंह देवड़ा का, मैं आपका आंसर करूंगा, लेकिन मैं अपनी बात को कह लूं थोड़ा, ठीक है ना। तो इसके बाद में मैं आपके साथ में आंसर करूंगा, ठीक है ना। क्या बोल रहा था मैं आप लोगों को, क्या आप महसूस कर सकते हैं इतनी जल्दी, जितनी जल्दी पॉलिटी के अंदर चेंज हुआ, क्या उतनी जल्दी इकोनॉमी में चेंज हो सकता है? जैसे आज आप सोए तब भारत की जीडीपी 4% थी,